उस घटना का जिक्र करूं जब यीशु मसीह प्यासे थे और एक कुएं पे आ गए थे। और वहां हम बाइबल कहती है कि वो यीशु मसीह जब कुएं पे आते, वहां एक स्त्री थी, उससे प्रभु ने कहा मुझे पानी पिला। हाँ, निश्चय वो पानी उसको पिलाई होगी, लेकिन वहां कुछ मिनट प्रभु ने उस स्त्री से बात किया, उसके जीवन के संबंध के खुलासे किए गए जब वो स्त्री उससे बात कर रही थी। लेकिन याद रखो कि जब वो स्त्री प्रभु को देखी होगी, उसके मन में शायद ये बातें नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा होगा। एक संसारवाद था और एक भयानक पाप का बल उसके मनों में काम कर रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये व्यक्ति कौन है। लेकिन जब वो पानी भरने के लिए आई हुई थी, तो वो कुछ मिनट जब प्रभु से बात करती है, हो सकता है 10 या 15 मिनट के अंतराल में, वो अपने घरों को छोड़ देती है। जो उस बीच में बातें होती हैं, वो बातें जीवन की बातें थी, वो बातें एक अभिषेक से लिपटी हुई थी। और जिस तरीके से उसने बड़े ध्यान पूर्वक प्रभु की बातों को स्मरण किया, उसने लिखा है कि घड़ा छोड़कर वो चली गई। वो फिर से घड़े में पानी लेके नहीं जा सकी, क्योंकि उसे एक ऐसा जल मिल चुका था जिससे उसके हृदय को आनंद से भर दिया था। अब वो बदल चुकी थी। अब उसकी जिंदगी में परमेश्वर का पुत्र आ गया था, जो उसकी कोई सुन नहीं रहा था। वो स्त्री जाती है सामरिया में और वो हर एक से कहती है और हर एक जन उसकी बातों को मान लेते हैं। क्यों? उसके पहले उसकी बातों में संसारवाद था, पर अब उसकी बातों में परमेश्वर है। यही आपसे कहा जाता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि वो बातें सुनो जो प्रभु आपसे कहने वाले हैं। और जब आप उन बातों को सुनना शुरू करेंगे, जो एक संसारवाद में छिपा हुआ पाप है, संसारवाद में छिपा हुआ झूठी तमाम अभिलाषाएं हैं, वो टूट टूट करके आप में से निकलती हैं और परमेश्वर का बल आप में ठहरता है।